डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 5.5 यानी न्यू बुक की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके लास्ट दो क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 रह गए थे, उनको आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 20 है, जिशान स्पन ए स्पिनर। जिशान के पास एक स्पिनर है, उसको वो स्पन करता घुमाता है। हैविंग 4 डिफरेंट कलर, उसके ऊपर 4 मुख्तलिफ कलर हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है एंड येलो है। वंस एक दफा, एंड रोल्ड डाइस वंस, और स्पिनर के साथ साथ उसके पास लूडो का दाना भी है, उसको भी वो एक दफा ऊपर उछालता है। तो पहला काम आपने क्या करना है, लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम बाय यूजिंग टेबल। एक तो आपने टेबल के जरिए सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो लिखनी है, एंड ट्री डायग्राम, और फिर ट्री डायग्राम के जरिए भी वो सारी की सारी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो लिखनी है। तो सबसे पहले मैंने टेबल आपके सामने बनाया हुआ है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि ये लिखा हुआ है डाइस। डाइस पे लूडो के दाने में 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर मैंने लिखे हुए हैं। इस तरह कलर उसके पास 4 है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये 4 कलर है। रेड का R, ग्रीन का G, ब्लू का B, येलो का Y हम लेते हैं। तो जो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे वो बनेंगे जो आपको इधर व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहे हैं, NS24। जैसे देखिए 1 R1 यानी रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5, रेड 6, ये सारे रेड रेड है, 7 नंबर है। इधर आ जाए ग्रीन, ये सारे ग्रीन है, 7 1 2 3 4 5 6। ब्लू है, ये ब्लू है सारे, और 1 2 3 4 5 6। उसके बाद येलो है, येलो सारे आपको नजर आ रहे हैं, और 7 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे गए हैं। तो ये टोटल गिन लें, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 4 लाइनें, 6 4 24। तो ये आपका टेबल बन जाएगा। ये सारी की सारी जो पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं वो ये बनती हैं, ये मैंने आपके सामने सारी लिख दी है। इसके अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम नहीं बनती। तो क्वेश्चन का एक हिस्सा भी हमने सॉल्व कर लिया। अब पार्ट 1 के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम बाय यूजिंग टेबल एंड ट्री डायग्राम। तो टेबल आपने देख लिया, बारी आती है ट्री डायग्राम की। ट्री डायग्राम आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रही है। आपके पास डाइस है, लूडो का दाना है, लूडो के दाने पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब अगर 1 आएगा, 1 के साथ इनमें से कोई भी कलर आ सकता है, R से रेड, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो। इस तरह 2 आ जाएगा तो ये सारे कलर, 3 आ जाएगा सारे कलर, इसी तरह ये लिखा हुआ है। ये ट्री डायग्राम हो जाएगी। ये भी एक दो क्वेश्चन में आखिर में पूछी गई है, तो बुक में भी ये टॉपिक जो आपको बताया गया है। तो ये आपकी ट्री डायग्राम में, इसके भी 4 पॉसिबल आउटकम ये हैं, 4 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 ये हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 4 24। तो इसमें भी आप देख सकते हैं NS जो है वो हमारा 24 ही बन रहा है। तो फेवरेबल जो पॉसिबल आउटकम, ये सैंपल स्पेस बन रही है, वो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बन रही है वो हमारे पास यही बन रही है, 24 ही बन रही है। तो ये थी ट्री डायग्राम, उम्मीद है आपको समझ आई। क्वेश्चन नंबर 20 के पार्ट 2 की जाना। पार्ट 2 है हमारे पास, आल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी कि नीचे आपको 3 पार्ट दिए गए, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इवेंट क्या है हमारे पास, इवेंट है ग्रीन ऑन द स्पिनर, ठीक है, स्पिनर के ऊपर ग्रीन कलर हो, एंड द डिजिट 2 ऑन द डाइस, तो डाइस के ऊपर डिजिट 2 हो। तो इधर आ जाए ग्रीन के ऊपर, ये ग्रीन, ये आपका इवेंट है। ग्रीन जो है वो स्पिनर के ऊपर हो और डिजिट 2 ऑन द डाइस हो। इसके अलावा कहीं भी आपको ये वाला इवेंट नजर नहीं आएगा जहां पे ग्रीन और 2 का कॉम्बिनेशन हो, तो सिर्फ यही है। तो ये हमारा इवेंट बनता है। इस इवेंट का जो नाम है ये यहां पे मैं लिख लेता हूं, इवेंट। ये इवेंट बनता है जी ग्रीन और 2, जी से मराद है ग्रीन, ठीक है, ये इवेंट बनता है। इस इवेंट का नाम आप ए रख लें, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या बनेगी, 1 बनेगी। ये एक ही इवेंट है, ये हमारे पास एक इवेंट है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। फार्मूला वही है, फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें। NA 1 है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। NS मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है पहले ही, हर क्वेश्चन में ये NS 24 ही होगा। तो 1/24 आंसर होगा हमारा किस क्वेश्चन का, किस इवेंट का, ग्रीन ऑन द स्पिनर
एंड डिजिट 2 ऑन द डाइस। और 1/24 देख सकते हैं कि पूरे के पूरे 24 में सिर्फ एक दफ़ा ही आया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट 2 का पार्ट 1 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो इवेंट हमें दिया गया वो इवेंट है ग्रीन और येलो, चाहे ग्रीन कलर आ जाए चाहे येलो कलर आ जाए, ऑन द स्पिनर एंड द डिजिट 6 ऑन द डाइस। 6 जो डिजिट है वो डाइस के ऊपर हो, कलर चाहे ग्रीन हो जाए चाहे येलो हो जाए। अब देखें ग्रीन और येलो, तो ये हमारे पास इवेंट बन रहा है, कलर ग्रीन है, ठीक है, साथ 6 तो है ही है, ठीक है, डाइस के ऊपर 6 होना चाहिए, कलर हमारे पास ग्रीन ये है, और येलो भी है, फिर चाहे येलो हो जाए। ये जी येलो हमारे पास कलर और स्पिनर के ऊपर 6 है, तो ये दो इवेंट बनते हैं हमारे पास। यहाँ पे लिख लेते हैं इवेंट, ये वाले दो इवेंट है G6 और Y6, ये हमारे पास दो इवेंट बनते हैं। इसमें कलर ग्रीन है, 7 डिजिट 5 है, कलर येलो है, 7 डिजिट जो है वो 6 है। तो इस इवेंट का जो नाम है वो B रख लेते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो है वो कितने बनेंगे? 2। ये हमारे पास 2 फेवरेबल इवेंट बन रहे हैं। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, वो हमारे पास आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मुराद ब्लू ब्लैक नहीं है, ये इवेंट का नाम है, मैंने रखा हुआ है। इवेंट क्या है? ग्रीन और येलो ऑन द स्पिनर एंड द डिजिट 6 ऑन द डाइस। तो ये हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज आएंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने बन रहे हैं? ये बन रहे हैं 2। तो NS कितना बन रहा है? वो बन रहा है 24। तो यही जो है हमारा आंसर बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/24। बुक के लास्ट के ऊपर इसकी कटिंग नहीं की गई, तो अगर कटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कटिंग की जरूरत नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मुराद है ग्रीन और येलो ऑन द स्पिनर एंड द डिजिट 6 ऑन द डाइस। उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो 2/24 बनती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते जाए। NS मैंने पहले लिख कर रखा हुआ है, NS इस क्वेश्चन में 24 है। पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो इवेंट दिया गया हुआ है कलर में रेड और ब्लू में से कोई एक हो जाए ऑन द स्पिनर एंड द नंबर जो है लूडो के दाने ऊपर 2 हो जाए, 3 हो जाए और 4 हो जाए। ये वाले जो इवेंट है वो देखने हैं कहाँ पे है। रेड कलर R2, R3 और R4, ये 3 इवेंट होंगे रेड कलर में। R3, R4, ये नंबर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, ये 3 इवेंट होंगे। और साथ आपके पास ब्लू है। ब्लू आपका कहाँ पे है? ये है ब्लू, B2, B3, B4, ये वाले इवेंट हो जाएंगे। टोटल मिला के ये 6 जो है वो इसकी बनती है फेवरेबल आउटकम्स। तो ये मैंने लिखी हुई है R2, R3, R4, यानी रेड कलर के साथ 2, 3, 4, फिर ब्लू कलर के साथ B2, B3 और B4। तो इस इवेंट का जो नाम है वो हम C रख लेते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गई। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमारे पास आसान सा क्वेश्चन होगा, ये आपके पास आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ C, NC 6 और NS हमारे पास क्या? 24। तो इसकी भी कटिंग नहीं की गई, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लू ऑन द स्पिनर एंड द 2, 3, 4 ऑन द डाइस, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 6/24 बनती है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 20 आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, साइमा वांट्स टू ईट आइसक्रीम। साइमा चाह रही है आइसक्रीम खाना। देयर आर 3 फ्लेवर, 3 फ्लेवर आइसक्रीम में, मैंगो, स्ट्रॉबेरी एंड पिस्ताशियो, ये 3 फ्लेवर हैं। ईच फ्लेवर हैज़ 3 साइजेस, हर फ्लेवर में आगे पर 3 साइजेस हैं, स्मॉल है, मीडियम है और लार्ज है। जैसे 1 स्कूप, 2 स्कूप, 3 स्कूप होता है, इस तरह ये 3 साइजेस दिए गए हैं, 3 फ्लेवर है। तो पार्ट 1 जो करना है आपने, लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम, सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स टेबल की शक्ल में और ट्री डायग्राम की शक्ल में आपने देनी है। तो ये मैंने टेबल तो बना दिया हुआ है। डाई से मुराद है उसका साइज़ क्या है? साइज़ स्मॉल, मीडियम, लार्ज। कलर क्या है? मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पिस्ताशियो। स्मॉल के लिए मैंने S कर ली है, मैंगो के लिए M और लार्ज के लिए L शॉर्ट फॉर्म कर ली है। इस तरह मैंगो के लिए M, स्ट्रॉबेरी के लिए S, पिस्ताशियो के लिए P। तो ये पहला इवेंट बनेगा मैंगो। पहले जो है इसके फ्लेवर है मैंगो स्मॉल, मैंगो मीडियम
मैंगो, पहला मैंगो एम और साथ मीडियम, मैंगो लार्ज, स्ट्रॉबेरी स्मॉल, स्ट्रॉबेरी मीडियम, स्ट्रॉबेरी लार्ज, फिर पिस्टेशियो पी, पी स्मॉल, पिस्टेशियो मीडियम, पिस्टेशियो लार्ज। तो ये आपके पास आ जाएगा NS, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो आपके पास टोटल बनेगी वो 9 बनेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये तो पहला काम आपने कर लिया कि टेबल की शक्ल में आपने जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ड्रा कर ली हैं। जी ट्री डायग्राम की जानब हमने सारी पॉसिबल आउटकम ट्री डायग्राम के भी शो करनी है। तो ये आपके पास आ गया फ्लेवर, फ्लेवर कौन से 3, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पिस्टेशियो। अब फ्लेवर के आगे उनके साइजेस भी हैं 3, मैंगो के साथ स्मॉल मीडियम लार्ज, स्ट्रॉबेरी के साथ स्मॉल मीडियम लार्ज और पिस्टेशियो के साथ स्मॉल मीडियम लार्ज। तो 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, तो टोटल मिला के ये 9 बन जाते हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास 9 आएगी, जैसे कि हमने टेबल पे भी देख लिया है। तो ये थी जी ट्री डायग्राम, बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आखिर पे आप इजीली स्क्रीनशॉट इसके लेते जाएं। आ जाए पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है आल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, पी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एंड चूजिंग। 3 इवेंट दिए गए हैं। सबसे पहला इवेंट मैंगो फ्लेवर विद मीडियम साइज, मैंगो फ्लेवर विद मीडियम साइज। तो ये हमारे पास इवेंट बनेगा। इस इवेंट का नाम जो है वो आप ए रख लें। मैंगो फ्लेवर कहाँ जी, मैंगो, ये मैंगो फ्लेवर विद मीडियम साइज, ये है एम से मुराद है मैंगो फ्लेवर विद मीडियम साइज। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ये पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी बनती है 1, NS कितनी है हमारे पास, वो है 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें हमारे पास आएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो फ्लेवर विद मीडियम साइज 1/9 होगी। तो काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर चुके हैं। अब तो आप आंखें बंद करके भी इस फार्मूले के जरिए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। बी पार्ट की जानब चलते हैं। बी पार्ट है हमारे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर विद स्मॉल और लार्ज साइज। अब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होना चाहिए, जो डाई है, जो साइज है वो चाहे स्मॉल हो जाए, चाहे वो जो है वो लार्ज साइज हो जाए। तो इस इवेंट का नाम जो है वो हम सी रख लेते हैं, सॉरी इवेंट बी, पहले ए रखा था, अब इवेंट इसका नाम बी रख लेते हैं। अच्छा जी, अब देखें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर स्मॉल और लार्ज साइज, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एस और ये उसका साइज स्मॉल, फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एस और साइज लार्ज एल आ गया, ये आपके पास आ गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने बनते हैं, टोटल 2। सैंपल स्पेस टोटल 9 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये आ जाएगा 2/9, ये आएगी जी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर विद स्मॉल और लार्ज साइज। इसी तरह तीसरा पार्ट है पिस्टेशियो फ्लेवर विद मीडियम और लार्ज साइज। वही क्वेश्चन है, जस्ट फ्लेवर चेंज हुआ है। तो ये इवेंट जो है वो आप सी रख लें, इवेंट सी, पिस्टेशियो विद मीडियम एंड लार्ज साइज। ये फ्लेवर पिस्टेशियो, मीडियम साइज, पिस्टेशियो विद लार्ज साइज। तो इस इवेंट की ये आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी बन रही हैं, 2 ही बन रही हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिस्टेशियो फ्लेवर विद मीडियम और लार्ज साइज ये कितनी हो जाएगी, 2/9। जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वही इस इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपका इसी के साथ ही ना सिर्फ आपकी ये एक्सरसाइज 5.5 मुकम्मल हो गई है, बल्कि चैप्टर नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया। और इसी के साथ साथ आपकी जो क्लास 8 की जो न्यू बुक है उसको मैंने कंप्लीट अपलोड कर दी है। मेरे चैनल के ऊपर जाएं, कोई भी एक्सरसाइज सर्च करना चाह रहे हैं या तो प्लेलिस्ट को विजिट कर लें, क्लास 8 की न्यू बुक की 200+ वीडियोस उस प्लेलिस्ट पे मौजूद हैं। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में एक्सरसाइज 5.5 क्लास 8 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तब भी इजीली उन वीडियोस को आप सर्च कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट।